बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले स्पेन से आने वाली एक ज़बरदस्त खबर मैं आपको बताता हूँ। एक मुकाबला होता है यूरोप के अंदर जिसका नाम है यूरोविज़न। यहाँ पे गाने का मुकाबला है और ये आलमी सतह का मुकाबला है। यहाँ 25 ममालिक से गुलकार आते हैं, वो गाने गाते हैं, अपना अपना टैलेंट लेकर आते हैं। कोई पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे कोई मुल्क आ जाता है, कोई तीसरे पे, कोई चौथे पे। वो इस तरीके से जो है वो बहुत सारा टैलेंट भी सामने आता है। तो ये मुकाबले होते हैं ममालिक के। ये बड़ा मकबूल है यूरोविज़न जो है पूरे यूरोप के अंदर, और लाखों लोग इसको एक वक्त में देख रहे होते हैं। तमाम बड़े बड़े नशरियाती इदारों के पास इसके कॉपीराइट्स हैं, वो इन्हें दिखा रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है, बहुत पैसा इसके अंदर कमाया भी जाता है, खर्च भी किया जाता है। यूरोप का मकबूल तरीन एक प्रोग्राम है यूरोविज़न, जिसमें गुलकार आते हैं। 25 ममालिक इस मरतबा इसमें हिस्सा ले रहे थे। वियना में, ऑस्ट्रिया में इसका ग्रैंड फिनाले हो रहा था। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में पाकिस्तान आइडल के नाम से एक मुकाबला होता है, इंडियन आइडल के नाम से इंडिया में होता है। तो इस किस्म के मुकाबले यहाँ पे हमारे रीजन में भी होते हैं, चाइना में भी होते हैं, बाकी ममालिक में भी होते हैं। तो ये मुकाबला चल रहा था, तो स्पेन ने इस मुकाबले का ग्रैंड फिनाले नहीं दिखाया। हालांकि ये बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं दिखाया, ये है सबसे बड़ी खबर। स्पेन का जो सरकारी नशरियाती इदारा है RTV, इसने इसराइल की शिरकत की वजह से, कि यानी क्योंकि इसराइल इसमें शिरकत कर रहा है ग्रैंड फिनाले में और वो इसका हिस्सा है, तो इन्होंने यूरोविज़न 2026 का मुकम्मल बाइकआउट किया है। 1961 के बाद ऐसा पहली मरतबा हुआ है। यानी ये प्रोग्राम 1961 से दिखाया जा रहा है। 39 साल वो और 26 साल ये, लगभग 70 साल से आप ये समझ लें कि ये प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन 1961 के बाद पहली मरतबा इस प्रोग्राम की बजाय मुतबादिल प्रोग्राम नशर किए गए। जैसे ही वियना में फाइनल का आगाज़ हुआ, जो बयान जारी किया गया स्पेन के टीवी चैनल के ऊपर, वो ये था कि यूरोविज़न एक मुकाबला है, लेकिन इंसानी हकूक़ का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ लापरवाही या बेहिसी की कोई गुंजाइश नहीं है। फ़लस्तीन के लिए, अमन के लिए और इंसाफ के लिए। यानी स्पेन ने बाइकआउट कर दिया शानदार प्रोग्राम का, लगभग 70 साल में पहली मरतबा। जबकि पाकिस्तान ने क्या हासिल किया इस बीच में, आप फ़र्क देखें ना। स्पेन बाइकआउट करता है, आयरलैंड बाइकआउट करता है, नीदरलैंड बाइकआउट करता है, स्लोवेनिया इसका बाइकआउट करता है, आइसलैंड भी इसका बाइकआउट करता है। ये ममालिक बाइकआउट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान नेतन्याहू को दिखा रहा है। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे पहली मरतबा यहाँ पे जो सबसे बड़ा मकबूल लीडर है उसको नहीं दिखाया जाता, लेकिन नेतन्याहू को दिखाया जाता है। ईरान की बात सुनवाई जाए या ना सुनवाई जाए, इसराइली पार्लियामेंट की कार्रवाई दिखाई जाती है, और ये पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न के ऊपर किया जाता है। देखिए स्पेन वो क्या कर रहा है, वहाँ के जो हुक्मरान है वो एक सेकुलर मुल्क है, वो क्या कर रहा है, और पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल इसके ऊपर क्या है। हालांकि पाकिस्तान अब तक इसराइल को तस्लीम नहीं करता। स्पेन ऐसा मुल्क नहीं है जो इसराइल को तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो इसराइल को तस्लीम नहीं करता। हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि आप इस पासपोर्ट पे इसराइल नहीं जा सकते, या कोई इसराइली अपने पासपोर्ट पे पाकिस्तान नहीं आ सकता, क्योंकि हम उन्हें मानते ही नहीं है, हम रिकग्नाइज ही नहीं करते। लेकिन आप ये देखें कि आज पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पॉलिसी है। इससे पहले जनरल बाजवा की भी ये ख्वाहिश थी, जिसका इजहार वो कई मरतबा कर चुके थे। अब ज़रा थोड़ा पाकिस्तान में आए। हमारी ये खबर थी, उसकी तस्दीक IMF ने भी कर दी है। पहले जो IMF ने तस्दीक की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं आपको कई दिनों से बार बार एक बात कर रहा हूँ कि जनाब, पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत तेल के आलमी बहरान को, अभी वो इतना बड़ा नहीं है, पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत उसको अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस जमा नहीं हो रहे, रेवेन्यू कलेक्शन हो नहीं पा रही, कारोबारी ज़िंदगी बंद है, लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हुकूमत को लोग मानते नहीं हैं। लिहाजा हुकूमत लोगों की जेबें काट रही है और पैसा इकट्ठा कर रही है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लेवियाँ और टैक्सेस लगा लगा कर। अब IMF ने इसकी तस्दीक कर दी है। हुकूमत के रेवेन्यू का बड़ा इन्हिसार पेट्रोलियम मसनूआत पर आए टैक्सेस पर है। ये इंकशाफ अब IMF ने भी कर दिया है।
आईएमएफ ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्स वसूलियों में कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए इंकशाफ किया कि हुकूमती रेवेन्यू यानी हुकूमत जो पैसा बना रही है उसका एक बड़ा इन्हिसार पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद इजाफी टैक्सेस पर है, जबकि मुख्तलिफ शोबों को जीडीपी का 1.2% टैक्स छूट भी हासिल है। यानी बहुत सारे शोबों को हम टैक्स के अंदर छूट भी दे रहे हैं। अमीरों को, ताकतवर लोगों को, उन्हें हम टैक्स के अंदर छूट देते हैं। जैसा कि अभी पाकिस्तान ने जेट फ्यूल यानी वो तेल जो हवाई जहाज़ों के अंदर डलता है, बहुत आला रिफाइंड क्वालिटी का तेल होता है, उस तेल की कीमत में कमी कर दी 320 रुपये का लीटर, जबकि गरीब आदमी अपने मोटरसाइकिल में और रक्शे में जो तेल डालता है उसकी कीमत में इजाफा करके उसको लगभग 410 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंचा दिया। यह है पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों की पॉलिसी। ये अमीर आदमी के लिए, एलीट क्लास के लिए पाकिस्तान बना हुआ है, गरीब आदमी के लिए नहीं बना। और इसी बुनियाद के ऊपर ये एक और ख़बर आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार ने आईएमएफ के साथ नए वादे कर लिए हैं। पाकिस्तान के जो वादे हैं वो ये है कि बिजली गैस महंगी की जाएगी, बजट में हम नए टैक्सेस लगाएंगे। आईएमएफ को पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवा दी है। और जो नए टैक्सेस लगेंगे उनके बारे में मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि बिजली के बिलों में नया सरचार्ज आपके ऊपर लगेगा, टैक्स नया लगेगा आपके ऊपर गैस के बिलों में भी, और इसके बाद आपके ऊपर इस किस्म के टैक्सेस लगाए जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। जबकि पेट्रोलियम लेवी की मद के अंदर भी अगले साल से ज़्यादा बड़ा हदफ मुकर्रर किया गया है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें जितनी मर्जी कम हो जाएं, मौजूदा हुकूमत जंग का बहाना बनाकर या कोई ना कोई बहाना बनाकर आवाम की जेबें काटती रहेगी। ये मैंने आपको पहले बताया था। अब आईएमएफ के साथ इनकी डीलिंग जो है वो इस बात को साबित भी कर रही है। देखिए ना, ये हुकूमत दो चीज़ें करती है। एक, तमाम मुखालिफ आवाज़ों को कुचल देती है, किसी को सच बोलने नहीं देती। अभी मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाकर धमकाया और उनको कहा कि आप ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। उनको नई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ये बहुत अजीबोगरीब काम। देखिए, सहाफ़ियों का काम है कि वो मिले लोगों से, खबरें इकट्ठी करें, इंफॉर्मेशन लें, लेकिन आप उनको धमका नहीं सकते। हाँ, अगर आपके पास कोई खबर है तो आप उनको दे सकते हैं, वो उसकी तस्दीक करने में उनका हक है। यानी खबर आपको कहीं से भी मिले, किसी भी सोर्स से मिले, जर्नलिस्ट खबर ले लेता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी तस्दीक करे। लेकिन यहां पे तो धमकियां लगाई जा रही हैं, ज़बरदस्ती की जा रही है और लगातार की जा रही है। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक और ज़्यादती की गई है। अब ये खबर जो है वो बीबीसी पे भी छप गई है। पीटीआई की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद कर दी गई आज़ाद कश्मीर में। देखिए, पाकिस्तान में पहले यही किया था, फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में यही किया कि जिस पार्टी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्हाक किया उसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया, उसका भी इंतखाबी निशान जो है वो पोलो मैन वो वापस ले लिया। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज़ाद कश्मीर चैप्टर है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर को एक अलग मुल्क की हैसियत हासिल है ना, वहाँ का इलेक्शन कमीशन भी अलग है, तो पीटीआई की रजिस्ट्रेशन वहाँ पे मुस्तरद कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने कहा कि पीटीआई के साथ एक बार फिर इम्तियाजी सलूक किया गया है। इस बार पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ये सब हुआ है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में बताया कि कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी माकूल वजह के पीटीआई आज़ाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद कर दी है। कश्मीर हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2023 को तमाम सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करते हुए असर नौ रजिस्ट्रेशन का हुक्म दिया था, जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर ने 20 नवंबर 2023 को तमाम मतलूबा दस्तावेजात जमा करवा दी थी। लेकिन उसके बाद अचानक से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 2026 के इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यानी अब वो ये कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आज़ाद कश्मीर में भी नहीं है। क्यों पता है? इसलिए कि तहरीक इंसाफ और उसका इंतखाबी निशान होगा तो लोग उसके ऊपर वोट डालेंगे। जब वोट डालेंगे तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। हुकूमत बनेगी तो वहाँ के जो सेक्टर कमांडर हैं उनकी कमख्ती आ जाएगी। देखिए, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कम से कम 3 जगह ऐसी है। वैसे तो पाकिस्तान में कहीं पे भी वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई हुकूमत बन जाए जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफादात के ख़िलाफ़ हो, लेकिन बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर,
ये 3 ऐसी जगह हैं जहां पे फौज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती ये यहाँ पे कोई ऐसी हुकूमत हो जो अवामी हुकूमत हो और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफादात के खिलाफ एक कदम भी चल सकती हो। लिहाजा वो यहाँ पे हमेशा से कठपुतली हुकूमत बनाते हैं, कोशिश करते हैं, इस मरतबा फिर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नारे ये लगाए गए कि मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाया जाएगा और हरकतें जो की जा रही है वो आज़ाद कश्मीर पे ही कब्जे की तैयारी की जा रही है, जाली इलेक्शन के ज़रिए से अपनी कठपुतलियाँ बिठाकर। और वो कठपुतलियाँ आप आने वाले दिनों में बैठी हुई देखेंगे भी। ये नॉर्मल होता जा रहा है पाकिस्तान में। जब तक पाकिस्तानी इससे जान नहीं छुड़ाएंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। सुहेल आफरीदी ने बिलाखिर अपनी काबीना में तौसीह कर दी है। यहाँ पे 4 नए मुशीर शामिल किए गए हैं, 6 नए वज़रा शामिल किए गए हैं, 8 नए मावनीन खसूसी उनको भी शामिल किया गया है और चीफ सेक्रेटरी को और दीगर सबको आगाह कर दिया गया कि अब ये हमारी काबीना का हिस्सा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बहुत ज़रूरी था? यानी एक बहुत बड़ी काबीना बनाकर क्या हासिल करेंगे? क्या इससे इमरान खान साहब की जेल ख़त्म हो जाएगी? ये हुकूमत लोगों ने इसलिए नहीं दी थी कि आप यहाँ पे बहुत अच्छी गवर्नेंस करके दिखाएं। ये तो आपको करनी पड़ेगी। जब आपके पास हुकूमत है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया था कि इमरान खान के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उस जुल्म और ज़्यादती को रोका जाए। अब ये खबर जो मीडिया में आई है वो ये कहती है कि अरकान की तादाद आईनी हद से तजावज़ कर गई है। यानी आप खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में 15 वज़ीरों को रख सकते हैं, अब वज़ीर आला समेत वहाँ पे 17 हो गए हैं, जो आईनी हद है उससे तजावज़ कर गए हैं। और जो मुशीर हैं उनकी तादाद 5 मुकर्रर की गई है आईनी नुक्ता नज़र से, और अब मुशीरों की तादाद ये पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के मुताबिक अब ये 6 हो गई है। तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर लिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब ने जो उनको टारगेट दिए हैं या इमरान खान साहब के जो उनके हवाले से तवक्कुआत हैं, क्या वो उस पर पूरा उतर सकते हैं। अभी तक तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से कि कुछ किया गया हो, कुछ 4 कदम भी चले हों। बस 1-2 स्टेटमेंट आए थे, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से बिल्कुल ज़ीरो कारकर्दगी है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। क्योंकि शायद इनको पता ही नहीं है कि स्ट्रीट मूवमेंट होती क्या है। हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे में करिया आप अपना पैगाम लेकर जाते हैं। नौजवानों को, ख़वातीन को, लोगों को आप इकट्ठा करते हैं, आप एक मोमेंटम बिल्ड करते हैं। वो मोमेंटम बिल्ड नहीं होता है छोटी मोटी जो है वो दिखावा होता है कि यहाँ चले गए कुछ लोग निकल आए, वहाँ चले गए कुछ लोग निकल आए। तो वो ये ज़रूर करते हैं, लेकिन कहीं पे भी स्ट्रीट मूवमेंट का अमली तौर पे आगाज़ नहीं हुआ। अच्छा, एक तरफ तो ये हुकूमत है ना, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत है। वो टिकटॉकर जो है ना वो जहाज़ भर के फिर निकल गए। इस दफ़ा उनका स्टेशन है बाकू में। बाकू यानी आज़रबाईजान। मौसम बहुत अच्छा, माहौल बहुत अच्छा, खाने बहुत अच्छे, लग्जरी किस्म का टूर 3 दिन का जनाब, तारीखी नौइयत का। एक वज़ीर आला का क्या काम है इस किस्म के टूर करने का? कभी जापान जाया जा रहा है, कभी किसी और मुल्क, कभी ब्राज़ील पहुंच रहे हैं, कभी यूरोप पहुंच रहे हैं। और जनाब रिक्शे की तरह ये एयरफोर्स 1 को पहले चला रहे थे, अब अपना ज़ाती तैयारा भी ले लिया है पंजाब हुकूमत का, महंगा तरीन लग्जरी अयाशी वाला तैयारा। लोगों ने थोड़े बहुत उसके दर्शन भी किए हैं। कैमरामैन ने कोशिश की है कि तैयारे को कम से कम दिखाया जाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो नज़र आया ना तैयारा बैकग्राउंड में। तो टिकटॉकर का जो पूरा ग्रुप है वो अब नए टिकटॉक्स बनाने के लिए ज़बरदस्त शानदार मौसम में आज़रबाईजान बाकू पहुंच गया है और बड़ा लग्जरी किस्म का उनका ये टूर है, शानदार टूर है। जब पूछा जाएगा कि इसके ऊपर कितना पैसा लगा पाकिस्तानियों का, तो ये आपको नहीं बताया जाएगा। नाज़रीन, हैदर सईद नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने, और जुर्म उसका ये था कि इमरान खान साहब की गाड़ियाँ जब अस्पताल से निकल कर वापस जेल की तरफ जा रही थी तो इस नौजवान ने पीछा करके वीडियो बना ली थी। तब से लेकर अब तक ये नौजवान गिरफ्तार है। अब अदालती अहकामात के बावजूद इसको अभी तक आज़ाद नहीं किया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। वैसे पाकिस्तान में जो अदालतों की हैसियत है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। एक और नाज़रीन खबर है, और ये खबर थोड़ी सी अलार्मिंग है। ये एक अमेरिकन तैयारे के बारे में है जो पाकिस्तान की हदूद में परवाज़ कर रहा है। वो क्या ढूंढना चाह रहा है इसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं है। ये बहरी गश्ती तैयारा है, मुसलसल तीसरे दिन। इसका नाम है P-8A पोसीडॉन। ये जो तैयारा है अमरीकी बैरिया का, ये पाकिस्तान के साहिल के करीब इस इलाके में लगातार परवाज़ें कर रहा है।
और अब ये समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज़ की तलाश में है। ये तैयारा करता क्या है? ये बोइंग ने बनाया हुआ है तैयारा, P-8A पोसीडॉन। बोइंग का ये तैयारा जो है ये दिफाई नुक्ता नज़र से आप दोस्त को ढूंढने के लिए, सरफेस के ऊपर जासूसी करने के लिए, निगरानी करने के लिए, ये इन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जदीद आलात लगे होते हैं। अब ये पाकिस्तान के साहिली इलाके के अंदर लगातार प्रवास करके क्या ढूंढ रहा है, इसके बारे में वैसे पाकिस्तान को पता ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की हुदूद हैं। लेकिन आपको पता है कि अमेरिकन कुछ करना चाहें तो पाकिस्तानी उनसे सवाल जवाब नहीं करते। बड़ा लंबा अरसा हमने उनको सहूलतकारी की है अफ़गानिस्तान में लड़ाई के लिए। वो सारा माल पाकिस्तान के अंदर से लेकर जाते रहे, कंटेनर भर के, नेटो सप्लाई वो यहीं से होती रही है। हमने बहुत सपोर्ट किया अमेरिकन को, और हम अमेरिकन से कभी नहीं पूछते, चाहे उनका ड्रोन जाए, चाहे उनका तैयारा जाए, चाहे वो सर्वेलेंस करे हमारे इलाके के अंदर। वो आए, उन्होंने आके एबटाबाद में उसामा बिन लादन को कत्ल किया, उसकी लाश उठाकर ले गए, हमने नहीं पूछा। उन्होंने हमारे फौजियों को शहीद किया, हमने नहीं पूछा। हम अमेरिकन के साथ कभी मुकाबला नहीं करते। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसका जो अस्करी किबला है वो पेंटागन में है। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, और ये बात एक हकीकत भी है। CNN ने नाज़रीन एक खबर की तस्दीक की है। मैंने आपको पहले बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप को चीन से कुछ नहीं मिला, तो CNN ने भी यही कहा कि चीन में ईरान के मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, अमेरिका को चीन से कुछ ऐसा नहीं मिला, और डोनाल्ड ट्रंप की बेसब्री लगातार बढ़ती चली जा रही है। और तेहरान पर दबाव डालने के लिए मजीद फौजी हमलों पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप गौर कर रहे हैं। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ट्रंप ने अपने ट्विटर के ऊपर एक दो ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं। नंबर एक तो ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि सियासतदान कभी भी इट वाज द काम बिफोर द स्ट्रॉन्ग, फहम होते हैं, वो जानते हैं कि जितना उर्दू जुल्म में करेंगे कहावत कल है, को वो हमें भी कहते हैं ऐसी कि खामोशी चक्की में पिसना किसी पड़ेगा। आने वाले तूफान का पेश खैमा। ये इमरान खान साहब का ट्रंप ने मामला कहा है, मुलाकातें उनकी बंद की हुई हैं। बार-बार उनके वकील अदालत को बताते हैं कि जनाब तूफान से पहले का ये पेश इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच के फैसले के डोनाल्ड ट्रंप ने बावजूद धमकी लगाई। उसके बाद कुछ इस तरह के ट्वीट्स जो वो चीन जाने से पहले कर रहे इमरान खान साहब से कोई मुलाकात थे, नहीं जब करवाई उनकी जा रही, उम्मीदें कम थी, वो डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे। अब दोबारा से दरखास्त दायर की, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी लगा दी, अगर ईरान ने जंगबंदी का मुआहदा ना किया तो समझो उसका बहुत बुरा वक्त शुरू हो गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तस्वीरें बड़ी खौफनाक, हमलों वाली, धमाकों वाली, मिसाइलों वाली, जहाजों वाली, वो इस किस्म की तस्वीरें भी पोस्ट करते रहते हैं। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी परेशानी का शिकार है एप्स्टीन फाइल की वजह से, और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है, और लगातार स्टेटमेंट जारी करते रहे वो सारा दिन। पाकिस्तान के पूरा दिन थॉमस मैसी और उनके लॉरेन कभी भी इस लेवल तक और लॉरेन बुबर्ट, इन दोनों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत गुस्से भरी पोस्टें की हैं सारा दिन, क्योंकि इन लोगों ने एप्स्टीन फाइल्स को इमरान खान साहब का जारी करने के लिए बहुत दबाव डालने का काम किया था, और अहम किरदार इन दोनों ने अदा किया था। और इनकी जो ताज़ा तरीन पोस्ट है डोनाल्ड ट्रंप की, इनके हवाले से उन्होंने कहा जी कोई है जो कोलोराडो के चौथे कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में कमजोर दिमाग वाली लॉरेन बुबर्ट को पाकिस्तान की फौज का शिकस्त दे और उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी रखता है। सबसे मकबूल डोनाल्ड ट्रंप अब इनको इलेक्शन भी हराना चाहते हैं और बहुत गुस्से में है। वजह यह है कि एप्स्टीन फाइल्स डोनाल्ड ट्रंप की जड़ों में बैठेंगी, और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप को मार पड़ रही है ईरान जंग की वजह से, महंगाई की वजह से, और गवर्नेंस की इश्यूज हैं उनकी वजह से। लेकिन जैसे ही इलेक्शन करीब आएगा, चाहे वो मिड टर्म इलेक्शन है, चाहे वो नेक्स्ट इलेक्शन है, तो आप देखेंगे कि एकदम बड़ी शिद्दत के साथ एप्स्टीन फाइल का मामला खुलेगा, और रिपब्लिकन्स के मुकाबले में डेमोक्रेट्स इसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेंगे, और पूरे अमेरिका के अंदर मीडिया पे ये मेन खबर बन जाए। ये आप देखेंगे होता हुआ। जब ये होगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने आपको पहले बताया था, और ये होना है अल्टीमेटली। तो डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा जो है वो भी अब दिखाई दे रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूएई पर दबाव डाल रही है, और लगातार दबाव डाल रही है कि ईरान के खिलाफ जंग में वो अपना किरदार बढ़ाएं, और ईरान का जो एक स्ट्रेटेजिक असासा है जजीरा लावान, उसके ऊपर कब्जे के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये टेलीग्राफ ने दावा किया कि ये अब बहुत बड़ा दबाव डालने की तैयारी हो रही है कि यूएई कब्जा कर ले लावान के जजीरे पर, और जो लड़ाई की शिद्दत है उसमें ज्यादा खुलकर सामने आई हुई, और ये ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन दबाव डाल रही है। टेलीग्राफ ने इस चीज को रिपोर्ट किया है। पाकिस्तान की फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है। नाज़रीन एक और वाकया हुआ अमेरिका में, इसकी वीडियो मैंने देखी, और इस वक्त जो ये एंटनी ब्लिंकन है, जराइम की सज़ा दी जा रही है। अभी मार्को रूबियो इस वक्त सेक्रेटरी खारजा है अमेरिका के,
सेक्रेटरी और ऑफ द उनके स्टेट, चंद साथी वजीर मिलकर दे खारजा, रहे हैं। इनसे पहले सियासतदान एंटनी कभी ब्लिंकन इस लेवल तक नहीं जाते। जो बाइडन के दौर में सियासतदान वो मामला एक फहम पार्क होते के हैं, वो अंदर जानते वॉक हैं कर कि रहे थे जितना अपने जुल्म बच्चों हम के करेंगे, साथ, कल वाइफ को के हमें भी साथ, ऐसी जुल्म की चक्की में तो पिसना उन्हें एक पड़ेगा। खातून ने रोक लिया और उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि आपके हाथ पर आपको कैसा लगता है कि 5 लाख बच्चों का खून है। पहले उसने कहा कि मौसम कितना अच्छा है, सब कितना अच्छा है, तो उन्होंने जवाब दिया, फिर कहा कि आपको कैसा लगता है कि आपके हाथ पर 5 लाख मासूम बच्चों का खून है। तो उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों के साथ। कल डीजीआई तो उसने कहा रियली कह रहे तुम्हें थे वो बच्चों का झूठ फिक्र है है कि पाकिस्तान की क्या फौज तुम्हें का सिर्फ सियासत अपने में कोई बच्चों का किरदार फिक्र नहीं है? है। क्या तुमने पाकिस्तान के 5 लाख सबसे बच्चों का मकबूल कत्लेआम नहीं सियासी किया? लीडर को क्या इस तुम उसमें वक्त शामिल जो नहीं हो? नाकर्दा जराइम तो की मुझे सजा दी अफसोस जा होता रही है है, वो तुम्हारे बच्चों के पाकिस्तान लिए कि ये के बड़े हो फौजी जाएंगे और जनरल फिर ये आसिम पढ़ेंगे मुनीर जो साहब तुमने किया है। और उनके चंद तो साथी ये मिलकर दे हुआ रहे हैं। पार्क के इसमें अंदर सियासतदान एंटनी कभी भी ब्लिंकन इस के लेवल साथ। तक नहीं तो अमेरिका जाते। जैसे मुल्क में देखें लोग कैसे सियासतदान खुलकर मामला अपनी फहम राय का होते हैं, इजहार वो करते जानते हैं। हैं कि जितना जुल्म हम क्या करेंगे, कल पाकिस्तान को हमें में भी कोई ऐसी आसिम जुल्म की मुनीर साहब चक्की से में पूछ पिसना सकता पड़ेगा। है या मोहसिन नकवी पे कोई जाके ऐसे पूछ सकता है अपना कैमरा ऑन करके कि आपने डी चौक में जो कत्लेआम किया वो क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है पाकिस्तान में? ये होगा जरूर पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि हमेशा पाकिस्तान इसी तरह रहेगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है क्योंकि मिडिल क्लास अब अपनी जगह आहिस्ता आहिस्ता बना रही है। लेकिन लोग मायूस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि बात खत्म हो गई, गोलियां चल जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। नहीं, आप लोगों के दिमागों के अंदर झांक कर नहीं देख रहे। गली मोहल्लों की डिस्कशन नहीं सुन वो रहे। पाकिस्तान के आप किसी किसान से नहीं पूछ रहे कि वो क्या सोच रहा है, और उनके चंद आप साथी किसी मिलकर दे मेहनत रहे कश से नहीं पूछ रहे कि वो इसमें क्या सोच रहा सियासतदान है। कभी भी इस जो लेवल तक पाकिस्तान नहीं की जाते। मिडिल क्लास है उसके सियासतदान दिमाग में मामला क्या फहम चल रहा होते हैं, है वो जानते हैं कि आप ये जितना नहीं जुल्म सोच हम रहे। आप सिर्फ करेंगे, कल को ग्राउंड हमें के भी ऊपर जो ऐसी सामने जुल्म की सामने चक्की में चीजें पिसना नजर आ रही हैं पड़ेगा। वो देख रहे हैं। लोगों के अंदर एक लावा पक रहा है और लोग जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और किसने किया। ये पाकिस्तानी अपनी तकदीर पा लेंगे। याद रखिएगा, एक दिन आएगा चीजें पाकिस्तानियों के कंट्रोल में आ जाएंगी और एस्टेब्लिशमेंट उस दिन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये होगा एक दिन, मैं याद दिलाऊंगा आपको। नादरीन, अब तक के लिए इतनी खबरें काफी है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।